कई सौ अमवात, मुल्क में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विस की बंदिश के बाद बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी होकर मुल्क से रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इस्तीफा दे चुकी हैं, हम अबूरी हुकूमत बनाएंगे। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है और क्यों, आइए आपको बताते हैं। बात शुरू होती है जुलाई 2024 के आगाज से, जब तलबा ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम में रिफॉर्म्स का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए। कोटा सिस्टम के जरिए मेरिट और दीगर मुख्तलिफ जुमरों में सरकारी मुलाजमतों को महदूद किया जाता है। इस कोटा सिस्टम स्कीम का इस्तेमाल हसीना वाजिद की हुक्मरान जमात अवामी लीग के वफादारों को सिविल सर्विस में भर्ती करने के लिए किया जाता है। हसीना वाजिद, जो जनवरी 2024 में 5वीं बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थीं, उनका कहना था कि तलबा ये सब करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। 15 जुलाई के बाद ये एहतजाजी मुजाहरे झड़पों में तब्दील हो गए, जब हुकूमत के हिमायती ग्रुपों और तलबा में तसादुम हुआ। इस तसादुम में दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर ईंटों और डंडों की बरसात की, जिसमें मुतअद्दिद लोग मारे गए। सूरत हाल तब कशीदा हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज किया गया, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि कोटा सिस्टम को दोबारा मुतारिफ कराना गैर कानूनी था और अदालत हुकूमत को हुक्म देगी कि 1971 की जंग के फ्रीडम फाइटर्स के खानदानों के लिए मुख्तस कोटा 30% से कम करके 5% करे। लेकिन ये फैसला मुजाहिरीन की मांगों को पूरा करता हुआ दिखाई ना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की आज़ादी की जंग में शामिल होने वाले फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए मुलाजमतों का कोटा मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। तलबा के मुताबिक इसकी वजह यह है कि फाइटर्स तो मर चुके हैं और आगे से उनकी औलाद अब बूढ़ी हो चुकी है, जिनका इस कोटा में जगह बनाना नामुमकिन है। ताहम इस कोटे को हुकूमत अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। इससे कबल मुल्क भर में हुकूमत को मफलूज करने के लिए इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज करने वाले तलबा के गिरोह ने वजीर आजम हसीना वाजिद के साथ मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया था कि उनकी मुहिम इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक वजीर आजम और उनकी हुकूमत मुस्ताफी नहीं हो जाती। कोटा सिस्टम की मुखालफत करने वाले तलबा की जानिब से अवाम को दरख्वास्त की गई थी कि वो सिविल नाफरमानी करें, टैक्स देना बंद कर दें, ताकि हुकूमत पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाया जा सके। अब ये कोटा सिस्टम आखिरकार है क्या? वेबसाइट अमालिया के मुताबिक पाकिस्तान में 1956 से कोटा का निजाम राइज था, जिसमें 20% मुलाजमतें मेरिट की बुनियाद पर और बाकी सूबों की तरफ से मुख्तस की जाती थीं। इसमें 40% कोटा मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा वक्त के बांग्लादेश का हुआ करता था। 1971 के बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान ने 1972 में एक कोटा सिस्टम कायम किया, जिसमें 30% मुलाजमतें आज़ादी पसंदों के लिए, 10% जंग से मुतासरा खवातीन के लिए और 40% गरीब अजला के लिए, जबकि 20% मेरिट की बुनियाद पर मुख्तस की गईं। इस निज़ाम को 1973 में एहतजाज का सामना करना पड़ा और 1976 में इसमें तरमीम की गई, जिससे गरीब अजला के लिए कोटा को 20% तक कम कर दिया गया। 2018 में कोटा मुखालिफ तहरीकें उभरी, जब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह रहे, मुजाहिरीन ने 10% तक कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शेख हसीना, जो मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, उन्होंने इब्तदाई तौर पर ऐलान किया कि वो अपने वालिद की मिरास और आज़ादी के बाद के दौर में उनकी अहमियत की वजह से कोटा ख़त्म नहीं करेंगी। ताहम बाद में उन्होंने तमाम कोटों पर पाबंदी लगा दी, बशमूल मकामी लोगों के लिए। वाज़ेह रहे, बांग्लादेश में हालिया हफ्तों में कम से कम 11,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में पीर को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज की लहर के दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद दारुल हुकूमत ढाका में अपनी रिहाइश गाह से रवाना हो गई हैं। खबर रसां इदारे AFP ने वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए का हवाला देते हुए बताया कि शेख हसीना और उनकी बहन किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की गर्ज से सरकारी रिहाइश गाह को छोड़ चुकी हैं।